नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष। आज से ठीक 8 दिन के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य शुभारंभ होने वाला है, लेकिन महाकुंभ को लेकर सियासी सरगर्मी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। इस दफा समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर नया दावा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने कहा है कि जो भी मुस्लिम महाकुंभ जाना चाहेंगे, मैं उन्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। उन्होंने चुनौती भी दी, कहा मुसलमानों को कौन रोकेगा। दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन लगातार कह रहे हैं कि महाकुंभ वक्फ की जमीन पर आयोजित हो रहा है और हम इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लिहाजा हिंदुओं को भी बड़ा दिल दिखाते हुए महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री करानी चाहिए। समाजवादी पार्टी की नई गारंटी और जमात के दावों पर बीजेपी से लेकर तमाम साधु संत हमलावर हैं। तो ताल ठोके में आज की बहस इसी मुद्दे पर। बहस इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को कुंभ में ले जाने की गारंटी दी है, क्योंकि महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर सपा ने वादा किया है, क्योंकि सपा एमएलए ने कुंभ का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कुंभ नहाकर मरेगा। बहस इसलिए भी क्योंकि सपा की नई गारंटी और बीजेपी और संत ने सपा को सनातन विरोधी बताया है। तो ठोकेंगे इन सारे मुद्दों पर ताल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे। गंगा तो सबकी है, गंगा माँ है। माँ किसी का नहीं होता कि इसकी माँ है, नहीं, माँ सबकी होती है। महाकुंभ में आने वाले लोग जो धर्म के प्रति नफरत रखते हैं, सनातन के प्रति, हमने उनको कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। एक उद्देश्य विशेष, विमर्श विशेष से ग्रस्त बातें होती हैं। देखिए, इसको समाजवादी पार्टी मत कहिए, इसका नया नाम सनातन विरोधी पार्टी है, राग द्वेष से भरी हुई पार्टी है। इनको कुंभ थोड़ा ना अच्छा लग रहा है, इनको तो सनातन का विरोध अच्छा लगता है। तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं। कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी। पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है। तो क्या सनातन धर्म की नींव है और ये अखाड़ा की परंपरा है। ये 4 बजे नहाते हैं, सब इंसान करते हैं, कर्म पूजा पाठ करते हैं। चलिए बहस में आगे बढ़े उससे पहले आपको अपने मेहमानों से मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता, हाजी रंगरेज एआईएमआईएम के प्रवक्ता, नूर अहमद अजहरी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, अमितोष पारिक हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। थोड़ी देर में अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमें ज्वाइन करेंगे और साथ ही महंत नारायण गिरी भी हमारे साथ होंगे। मैं सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि कुंभ में जो नहाएगा इस बार वो मरेगा। इतनी व्यवस्था खराब है और पानी इतना खराब है। प्रत्युष जी, एक तरफ तो कह रहे हैं कि कुंभ में व्यवस्था बहुत खराब है, जो नहाएगा वो मर जाएगा। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को खुद नहलाने ले जाएंगे। तो मुसलमानों कितने बड़े विरोधी हैं, मुसलमानों को मारना क्यों चाहते हैं वो? श्रीमान ओम प्रकाश सिंह इतने बड़े मुस्लिम द्रोही क्यों बनना चाहते हैं कि जिस कुंभ में नहाने मात्र से लोगों की जान चली जाएगी, फिर उस पर जिद ये है कि मुसलमानों को नहलाएंगे भी। तो प्रत्युष खरे जी, ये मुसलमानों का कुर्बानी का बकरा क्यों बनाना चाहते हैं? ये क्या जरूरत है? तो क्या आप चाहते हैं कि मुस्लिम वहां पर ना आए? प्रेम शुक्ला जी वो ये भी कह रहे हैं, आपने सुना उनका बयान, वो ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम चाहेगा मैं सबको साथ लेकर चलूंगा महाकुंभ में गंगा स्नान करवाने के लिए। नहीं, गंगा जी में अगर किसी मुसलमान की श्रद्धा है, जैसा वो कह रहे हैं गंगा सबकी माँ है। हाँ, अगर हमारे मुसलमान भाई भी गंगा जी को माँ मानते हो, कुंभ को पर्व मानते हो, संगम को तीर्थ मानते हो, तो कौन मना कर रहा है? श्रीमती सोनिया गांधी ईसाई है,
उनको शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने स्नान कराया था। तो मुसलमानों को अगर किसी की श्रद्धा है, कोई कुंभ को पर्व मानता है, संगम को तीर्थ मानता है, गंगा मैया को मां मानता है, तो उसको ना नहलाने का कारण क्या है? तो चलिए अभी जिसका ये अकीदा हो जी, प्रेम शुक्ला जी, अभी हम यहां पर पूछ लेते हैं, अजहरी साहब जाइएगा जी कुंभ में स्नान करने के लिए? कुंभ हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है। अरे गंगा मैया तो सबकी मैया है, गंगा मैया तो सबकी मैया है। गंगा हमारे लिए नदी है, आपके लिए माँ है, वो अलग बात है। आपकी आस्था आपके लिए, हमारी आस्था हमारे लिए। हम गंगा में नहाए कुंभ के मौके पर, ये हमें मेरे ख्याल से हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे तो भाई समाजवादी पार्टी के विधायक आपको ले जाना चाहते हैं, हाथ पकड़ के आप जाना नहीं चाहते, तो हाथ छुड़ा रहे हैं आप। जाना उनके साथ जो लोग जाना चाहें उनको किसने रोका? चाहे कोई बात नहीं, मुझे क्या है। अगर कोई जाना चाहता है, अपनी मर्जी से जाना चाहता है, तो किसी को ऐतराज क्यों होगा? आप नहीं जाना चाहते? आजाद है, लोग आजाद है, नहीं क्यों हम क्यों जाएंगे भाई? किसी की आस्था, किसी को आपकी आस्था में जाकर के हम क्यों, आपकी पूजा है, हम क्यों कहें आप हमारी नमाज पढ़वा के? हम नमाज पढ़ रहे हैं अगर मस्जिद में, प्रेम शुक्ला जी कहें हम नमाज पढ़ेंगे, अपनी मर्जी से कहें वो अलग बात है, लेकिन हम क्यों कहें आप यह नमाज पढ़वा के? क्योंकि वो हमारी इबादत है, वो आपकी इबादत है, हमारी इबादत हमारे लिए, आपकी इबादत आपके लिए, हमारा मानना है। तो शहाबुद्दीन साहब क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों की एंट्री जो बैन कर दी गई है साधु संतों के द्वारा, उसको खोलना चाहिए? देखिए देश क्यों, फिर जिद क्यों है? कहा है जो लोग वहां रोजी रोटी के जराये के लिए जाते थे, पहले से चला एक परंपरागत तरीके से चले आ रहे थे, जो एक कह देना कि मुसलमान नहीं आएगा। अजमेर शरीफ में 70% लोग हैं जो हिंदू समाज के लोग हैं, वहां अपना कारोबार करते हैं, किसी को ऐतराज नहीं। हाँ। और होना भी नहीं चाहिए, होगा भी नहीं, हमें भी नहीं ऐतराज, बाकी और भी लोग जाना चाहे वो भी जाए। ठीक है, आपने बैन क्या करते हैं? अनुराग भदौरिया साहब देखिए, अब आप ही के सामने हमने पूछ दिया रिजवी साहब से कि आप जाइएगा, आपकी पार्टी के विधायक ने कहा कि मैं सब मुसलमानों को ले जाऊंगा। अब देखते हैं कौन वहां पर रोकता है एंट्री कराने से। यहां तो सीधे अजहरी साहब ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊंगा वहां? किसे ले जाइए? आपको भी सुन तो लीजिए, आपको भी लग रहा होगा कि डिबेट का कोई मतलब नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि सबका अपना आस्था का विषय है, जिनको जाना है वो जाएंगे, जिनको नहीं जाना वो नहीं जाएंगे। इसमें इतनी हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? मुझे तो नहीं समझ में आया कि इसमें इतनी हल्ला क्यों आपने अच्छा, कुंभ में नहाने से लोग मर जाएंगे? मेरी बात तो सुनिए ना, फिर आप सवाल आप फंस गए पूरी तरह से। इसलिए अनुराग भदौरिया साहब, अभी आप थोड़ा अभी आपको जवाब रचने में थोड़ा समय लगेगा। चलिए मैं एक सवाल और पूछ के चुप हो जाता हूं, उसके बाद कंटिन्यू आप बोलते रहिए। आपने कहा जिसकी आस्था होगी वो जाएगा। मेरा सवाल यह है कि क्या कुंभ में नहा के कोई मर जाएगा? अब हो गया सब सवाल? जी मैं जवाब दे दूं? हाँ। देखिए आपको याद होगा कि 2013 में महाकुंभ समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था, और ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में उस महाकुंभ के जो अध्यक्ष थे वो आदरणीय आजम खान साहब को बनाया गया था, क्योंकि हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, क्योंकि हिंदू का पर्व था, वो हिंदू लोगों का माना जाता है ना महाकुंभ। लेकिन आजम खान साहब थे और उसको अवार्ड मिला विश्व में मिला कि इतना अच्छा कुंभ कभी देखने को नहीं मिला। तो ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सब मिलके एक दूसरे का त्योहार मनाते, एक दूसरे के त्योहार में किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं इस देश पूरे विश्व के लिए एग्जाम्पल है कि यही ऐसा हो सकता है कि जब यहाँ पे महाकुंभ हुआ तो उसके अध्यक्ष आदरणीय आजम खान साहब हो सकते हैं किसी दूसरे धर्म के। ये हिंदुस्तान में हो सकता है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी पूरे विश्व इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ अनेकता में एकता है, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति, हर धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, तभी आज हिंदुस्तान आगे है। जब आज लोग हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, तभी लोग हिंदुस्तान को इतना मानते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि अभी की बात बता रहा हूं मैं, कल की बात बता रहा हूं मैं। दुबई में यहाँ पे माता की चौकी हुई, और भव्य माता की चौकी हुई। हम वहां पे जिस तरह की माता की चौकी अंकुर अग्रवाल जी ने कराई, कमाल की माता की चौकी थी। हम लोग सब शामिल हुए और सबने उसमें आनंद लिया, क्योंकि ये हिंदुस्तान, ये हर जगह हर धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है, धर्म में आस्था का विषय है। ठीक है अनुराग भदौरिया साहब, आपने कहा कि हिंदुओं की आस्था का पर्व है महाकुंभ। आपने कहा हिंदुओं की आस्था का पर्व है महाकुंभ। हमारे समय में भी कुंभ का आयोजन हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से और भव्य तरीके से हुआ था। तो फिर आपकी पार्टी के विधायक ये मुस्लिम एंगल क्यों ले आ रहे हैं कि साहब मैं मुस्लिमों को लेकर जाऊंगा?
देखिए, इसलिए इसमें लेके आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बार बार इस पे राजनीति कर रही है। कुंभ का आयोजन हो रहा है, अच्छी बात है, हमेशा हुआ है, आज भी होता रहा है। ये ऐसा समाज में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुंभ पहली बार हो रहा है इस देश में। इसके पहले कुंभ होता ही नहीं था, इसके पहले कोई कुंभ नहाता ही नहीं था, पहली बार करोड़ों लोग नहाएंगे। यार, इसके पहले भी 20-20, 30-30 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, क्योंकि महाकुंभ है। तो महाकुंभ को सभी लोग मानते हैं, लेकिन आप ऐसा मार्केटिंग, ऐसा उसका माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि पहली बार बीजेपी ने ही महाकुंभ करवाया, बीजेपी के आने से महाकुंभ का जन्म हुआ और अभी महाकुंभ हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये बरसों से चला रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है भारतीय जनता पार्टी से कि आप धर्म के नाम पे राजनीति मत करिए, कृपया मत कीजिए। मतलब ये धर्म के नाम पर महाकुंभ में भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी कर रही है। अब ये देख लिए, भदौरिया साहब कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के विधायक ने क्या कहा नहीं कहा, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम का रंग दरअसल में बीजेपी भर रही है। कैसे भर रही? बीजेपी के किस नेता ने इस पर बयान दिया? ओम प्रकाश सिंह बीजेपी के किस नेता के बयान के जवाब में जवाब दे रहे थे, जरा बताएं। भाई, आजम खां का बार बार नाम ले रहे हैं। यहाँ पर जो है पूज्य नारायण गिरी जी महाराज जी बैठे हुए हैं, जो जूना अखाड़ा के पूज्य महंत हैं, उनके पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। नारायण गिरी जी महाराज जी से पूछ लीजिए कि जब से ये कुंभ स्नान कर रहे हैं, आजम खां के कार्यकाल वाले कुंभ से बुरी व्यवस्था कभी हुई थी क्या? 1952 के बाद प्रयाग के कुंभ में भगदड़ के कारण मृत्यु आजम खां के कुकर्मों के कारण ही हुई। सिर्फ 1952 के कुंभ में प्रयागराज में जो है वो भगदड़ हुई थी। 1952 के बाद प्रयागराज के कुंभ के इतिहास में कभी इस तरह से अव्यवस्था का आलम नहीं रहा, और आजम खां के कुकर्म के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, और स्वयं आजम खान ने यह स्वीकारा कि हमने जो है गलती की थी और त्यागपत्र भी दिया था। लेकिन चचा का जो है, उनके बच्चा अखिलेश यादव कैसे जो है उनसे त्यागपत्र लेते, तो त्यागपत्र नहीं लिया। और मेरे से मत पूछिए, ये पूछ लीजिए, यहाँ स्वयं जो है जूना अखाड़ा के आदरणीय पूजनीय संत नारायण गिरी जी महाराज बैठे हैं, जो 1980 के बाद तमाम कुंभों में स्नान का जिनका अनुभव रहा है। 1988 के कुंभ, 2001 के कुंभ, 2013 का कुंभ और इस बार के कुंभ, और उसके बीच के अर्ध कुंभ, और हर माघ मेला लगभग जो है 2005 के बाद का हर माघ मेला लगभग मैंने स्नान किया है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव 2013 के कुंभ से बुरा आयोजन कभी नहीं रहा है। अनुराग भदौरिया, आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं नारायण गिरी जी के पास जाऊंगा। अनुराग भदौरिया, मैं इस तरह के शब्दों का कभी इंडोर्स नहीं करता है कि इतना बड़ा अनुभव, प्रभु की जगह प्रभु के स्नान करना, गंगा भी वही है, गंगा माँ से स्नान करने में आप उसमें खोज रहे हो किस पार्टी में गंगा माँ को पार्टियों में बांट रहे हो। अव्यवस्था मैंने कहा नहीं 2013 में गंगा माँ का स्नान की बात कर रहा हूँ, गंगा जी की बात नहीं कर रहा हूँ। अनुभूति का एहसास नहीं हुआ, आज स्नान करेंगे तो अच्छी अनुभूति का एहसास होगा। अव्यवस्था की बात कर रहा हूँ, अब आप यहाँ मत घुमाइए। मेरी बात सुन लीजिए। प्रभु, मेरा अनुभव बयान करने का मेरा अधिकार है मित्रवर। नहीं तो अब मैं बोल रहा हूँ, श्रीमान अनुराग जी भदौरिया, आजम खान के कुत्सित कुकर्मों का बयान करना ये मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। अरे सर, ये संस्कृति नहीं का सवाल कहाँ पैदा होता है? तो संस्कृति का सम्मान, कुकर्मी बकरी चोर आजम खान के बारे में कहाँ फंसेंगे? बकरी चोर आजम खान के मामले में कहाँ फंसेंगे? नहीं कि किसी बकरी चोर है वो आजम खान, इस्तेमाल करना, क्या बात कर रहे हो? अभी हम बहुत शब्द, बकरी चोर उनका अपराध है, अब शब्द क्या है? हिंदुस्तान मुझे अलाउ नहीं, बकरी चोर उन पर अभियोग है भैया, राजनीति करना, बकरी चोरी उन पर अभियोग है। मैं बोलूं, अच्छा इनको बकरी चोरी अभियोग है आजम खान पर। नहीं, अनुराग भदौरिया, उन्होंने कहा कि 2013 में जब मैं स्नान करने गया था तो उस वक्त की व्यवस्था जैसी थी, मेरा अनुभव अच्छा नहीं था, ये इनका कहना है। अच्छा, शुक्ला जी का। हाँ, तो आप मुझे बोलने दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, इससे पता चलता है किसकी मानसिकता दूषित है। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, क्योंकि कुंभ की बात हो रही, महाकुंभ की बात हो रही है, प्रभु की बात हो रही है, तो कम से कम एक दूसरे के बीच मत बोलिए, इतना ही संस्कार अपना लीजिए, इससे पता चलता है कि आपके मन में क्या है। देखिए, सवाल ये है कि हमने फिर बोला, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है, हिंदुस्तान में हो सकता है कि महाकुंभ हो रहा हो और दूसरे धर्म के व्यक्ति उसके चेयरमैन हो। ये हिंदुस्तान में हो सकता है, विश्व कहीं नहीं हो सकता।
कहीं नहीं हो सकता विश्व में, किसी और देश वो में चले उसमें जाइए, कुकर्म करे किसी वो दूसरे धर्म का संचालन कोई कर रहा हो, नारायण गिरी आपके पास आ रहा हूं। नारायण गिरी जी, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बोला जाता है। नारायण गिरी जी, नारायण गिरी जी, अब बमुश्किल से नारायण गिरी जी मात्र 8 दिन बचे हैं महाकुंभ के शुभारंभ में। अब इसको लेकर जो बहस चल रही है कि साहब वहां पर व्यवस्था इतनी खराब है, पानी इतना दूषित है, लोग नहाएंगे तो मर जाएंगे, ये बयान भी अभी आपने देख लिया। मुस्लिमों की एंट्री, क्या महाकुंभ में आज तक कोई भी मुस्लिम आस्था की डुबकी लगाने नहीं पहुंचा? दूसरा सवाल ये कि क्या कुंभ की व्यवस्था बहुत ही खराब है? नारायण गिरी जी, एक सेकंड, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, कुंभ की व्यवस्था नहीं, नारायण गिरी, मेरा सवाल नारायण गिरी से भी बने रहिए आप, मैं आ रहा हूं फिर आपके पास। कुंभ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, कुंभ की व्यवस्था लगातार आप बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं अनुराग जी, लगातार बोल रहे हैं, बिल्कुल बराबर मौका मिल रहा है, बाकी मेहमान भी है मेरे साथ। कुंभ का बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कुंभ जो है मैं दे रहा हूं, मैं फिर आ रहा हूं, पहले नारायण गिरी जी को सुन लीजिए, नारायण गिरी जी को सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं फिर आपके पास। नहीं, मैं नहीं कर सकता ये। देखो, हम डिबेट में राजनीति नहीं करते, हम डिबेट करने आए। अरे महंत जी की तो सुन लीजिए, अभी तो आप आस्था पर ज्ञान दे रहे थे, आप महाकुंभ और आस्था पर ज्ञान दे रहे थे। अरे महंत साहब हमारे साथ हैं, उनकी तो बात सुन लीजिए। अरे उनका सम्मान, उनकी मर्यादा तो रख लीजिए साहब। नारायण गिरी जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ जी, सुनिए, मैंने इनसे आशीर्वाद देखिए, भदौरिया जी हमारे बहुत, आपको नहीं चाहिए आशीर्वाद? भदौरिया जी हमारे बहुत सम्मानित है, भदौरिया जी की बहुत हम सम्मान करते हैं। हाँ। विशेष रूप से देखिए, भदौरिया जी का हम सम्मान करते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऐसी कोई बात नहीं है। मान लीजिए, जब आजम खान की जी यहाँ पर जब थे 2013 में, उसका कुंभ मैंने किया था। हमारे साधु जो है 1 दिसंबर को यहाँ पर आए गए और कम से कम 2 जनवरी तक भी उनको कोई 1 महीना तक पूरा कोई व्यवस्था ही नहीं मिला था। पुल के नीचे जो है कितना स्थिति खराब थी, कितना बेचारा साधु उस टाइम में ठंड में ख़त्म हो गया, उसका रिपोर्ट भी बाहर नहीं आया, तो वो स्थिति वहाँ पर बहुत अच्छा नहीं था। अभी महाराज जी मुख्यमंत्री जी है, वो योगी जी है, महात्मा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। गंगा के जल लेकर ही लोग भोजन बना रहे हैं। अच्छा, महंत नारायण गिरी जी, ये मौलाना शाहबुद्दीन जी कह रहे हैं कि मुसलमानों की एंट्री आप लोगों ने क्यों बैन कर रखी है? क्यों नहीं चाहते कि मुसलमान वहां पर आए? मुसलमानों की एंट्री, मुसलमानों को देखिए, मुसलमानों की एंट्री का कोई विरोध नहीं करते, उनका एंट्री वो आके नाके भी गए, कोई लोग फेसबुक पे भी डाल दिया, कोई ऐसा उनका विरोध नहीं। विरोध इस बात का है, कोई आदमी जो है थूक मिला रहा है, कोई मूत्र मिला रहा है, तो ये सब इस्लाम के लोग ही सब मिला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए हमारा जो शुद्ध जो है महात्मा लोग होते हैं, जो यहाँ पूजा पाठ करने वाले हैं, वो शुद्ध रूप से, बहुत से लोग स्वयं पाकी, जो कल्पवास करते हैं वो स्वयं पाकी है, तो वो कहते हैं कि जो मांस मछली खाने वाले हैं, मांस को भक्षण करने वाले हैं, उनका हाथ का हमको नहीं लेना है। अच्छा, नारायण गिरी जी, क्या ये जो महाकुंभ हो रहा है, ये वक्फ की जमीन पर हो रहा है? जी, ये वक्फ की जमीन पर हो रहा है? नहीं, ये कोई वक्त की, ये जो है गंगा जी का पूरी जगह है। देखिए, वक्फ बोर्ड के तो ऐसा है कि हमारा एक गाजियाबाद में एक महात्मा था, उसने जो है कोई बहुत बड़ी जमीन थी उसकी, उसने बोला कि भाई देवी मंदिर के पास में, बोले 2-3 हमारा, बोले वो अपने मुसलमान समा गए हैं, ईसाई लोग, बोले इसको वही कब्र बनने के लिए जगह दे दो, तो उन्होंने जगह दे दिया। तो कुछ दिन के बाद में क्या उनके पास लेटर आया कि ये 5 बीघा जो जमीन है, ये तो वक्फ बोर्ड की है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। हाँ। ये गंगा जी की जमीन है, गंगा जी छोड़ देती है, तो हाजिर अंग्रेज जी, गंगा जी छोड़ती है वहीं। हाजिर अंग्रेज जी, ये बता, हाजिर अंग्रेज जी, तो ये कहना कि साहब ये वक्फ की जमीन है, ये मुसलमानों की जमीन है, जो हमने हिंदुओं को दे दी कि जाओ महाकुंभ वहां पर कर लो, हिंदुओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मतलब संसद भी आप ही की जमीन पर, महाकुंभ भी आप ही की जमीन पर, मतलब पूरी दुनिया आप ही की जमीन पर, तो क्या बचा दूसरों के लिए? देखिए प्रत्युष भाई, जिस तरीके से महाकुंभ हो रहा है और वो वक्फ की जमीन पे हो रहा है, और उन्हीं की जमीन पे तो जो कुंभ हो सकता है, मगर उनको जो है उस आयोजन में अपनी दुकान लगा के वो कारोबार नहीं कर सकते। तो ये इस देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, किस तरफ मोड़ देना चाहते हैं? किस दुकान की बात कर रहे हैं? चुप करिए, इन्हें ढोंगी पाखंडी को जरा बंद करिए। सुनिए, ढोंगी पाखंडी नहीं, बिल्कुल नहीं, हाजिर अंग्रेज जी, हाजिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रवक्ता है जूना अखाड़ा के महंत नारायण गिरी जी है, बिल्कुल नहीं, इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे आप, इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाजिर अंग्रेज जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, इस तरह के शब्द नहीं। अगर डिबेट में रहना मर्यादा के साथ रहिए, डिबेट में रहना मर्यादा के साथ रहिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप।
बिल्कुल मर्यादा के साथ। अगर आपको आप तर्कों के साथ बात रखनी है तो रखिए। अरे ये कुंभ और कहां से आएगी? एक सेकंड नारायण गिरी जी, ये कुंभ जो हो रहा है ये बीजेपी के लिए कुंभ हो रहा है या सनातनियों के लिए कुंभ हो रहा है? वहां पर एक बात भी वही एजेंडों पे बात हो रही है जो बीजेपी के एजेंडे हैं, वही थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्म परिवर्तन। अरे चुप कर लीजिए भाई इनको, ये पूरा डाकू अरे बंद कर लीजिए जबान इनकी भाई। डाकू जो यहाँ पर आए और जो नारायण गिरी जी एक सेकंड, बंद हो जा, बंद कर ले। नारायण गिरी जी एक सेकंड, नारायण गिरी जी एक सेकंड जरा नहीं जरा इनको सुन लीजिए। हाँ बताइए जरा। हाँ बताइए बताइए बताइए। ये जो कुंभ हो रहा है ये वक्फ की जमीन पर हो रहा है? सनातन जो हमारे भाई हैं, नहीं मुझे क्लियर करते जाइएगा, वक्फ की जमीन मुझे क्लियर करते जाइएगा, ये वक्फ की जमीन पर हो रहा है महाकुंभ, हाँ या ना? हाजी रंगरेज बिल्कुल वक्फ बोर्ड की जमीन पे हो रहा है, वक्फ की जमीन पर हो रहा है, बिल्कुल मुसलमानों की एंट्री वहां पर होनी चाहिए, गंगा मैया सबकी है, हाँ कि ना? हाजी रंगरेज जाएंगे वहां पर डुबकी लगाने, हाँ कि ना? हाँ होनी चाहिए। हाजी रंगरेज डुबकी लगाने जाएंगे, हाँ कि ना? होनी चाहिए। हाजी रंगरेज डुबकी लगाने जाएंगे, हाँ कि ना? अरे सुनिए मेरी, अरे ये कोई बात, जमीन आपकी, गंगा मैया आपकी, डुबकी लगाने में क्या एतराज है आपको? जमीन आपकी, गंगा मैया आपकी, डुबकी लगा लीजिए, क्या एतराज है आपको? आपको क्या दिक्कत? अभी आप सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद कीजिएगा, फिर तुरंत हिंदू मुसलमान पर आ जाइएगा। देखिए प्रतीश भाई सुनिए मेरी बात। हाँ। जब कुंभ हो रहा है सनातन भाइयों का, हमारा कुंभ हो रहा है, 12 साल बाद होता है, बहुत अच्छी बात है, मगर वहां पर इस्लामोफोबिया से ग्रस्त लोग जो बैठे हैं, जो सरकारी और दरबारी साधु संत हैं, जो सरकार के रहमो करम पर पलते हैं, वो लगातार मुसलमानों को टारगेट करते हैं और बीजेपी का जो एजेंडा है वो अमितोष पारिक को मिलाएगा। अमितोष पारिक को रखिएगा स्क्रीन पर। अमितोष पारिक ये इस्लामोफोबिया का शिकार कौन है? कौन इस्लामोफोबिया का शिकार यहाँ पर? पढ़ने वाले नहीं है। प्रत्युष कितनी हैरानी की बात है, बोलते ही जा रहा है यही निजाम जो देश के अंदर में भारत से जुड़ना ही नहीं चाहते थे हैदराबाद को, वो भारत की जमीन को वक्फ की जमीन बताने लग गए। ये अपने आप में बहुत हैरानी की बात है। और आप एक और बात सोचिए कि जो लोग कहते थे कुंभ के अंदर हम जाएंगे नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, वहां हमें क्या लेना देना, वो आज वहां पे कचौरी और समोसे की दुकान लगाने के लिए इतने हतोत्साहित हो रहे, इतने ललायित हो रहे कि उन्होंने गंगा मैया की जमीन को वक्फ की जमीन बता दिया। और ये रजाकार के जो आए हैं हमारे, वो रजाकार क्या बोल रहे हैं? निजाम इनका खुद का इतिहास ही रहा है भाई, पुलिस चौकी लग रही वक्फ की जमीन है, वो इसी का इतिहास रहा है, वक्फ का इतिहास रहा है। 14 करोड़ रुपए का लोन ले लेते हैदराबाद के अंदर में आपके एमएलए वक्फ की जमीन बताकर, वो लोन भर नहीं पाते, अब कुंभ को वक्फ की जमीन को बता दिया। देखिए कुंभ के अंदर में संगम का इतिहास है प्रत्युष, और 3 गंगा सरस्वती और यमुना वहां मिलती है, जो बॉडी डिवोशन स्पिरिचुअलिटी की बात करती है। ना ये प्योरिटी है, ना स्पिरिचुअल है, ना डिवोशन है, ये क्या बात करेंगे कुंभ की? और सुनिए 2013 में 42 लोग मर गए थे, आजम खान चेयरमैन था ना, वो भदौरिया जी चले गए छोड़ के, फिर क्या हो गया था? हमारी 9 लाख। प्रेम शुक्ला जी, प्रत्युष मैं एक बार बोलूं तो एक बार इनको बोले, बीच में नहीं बोले, अपनी बात अपने समय पे रखिए। एक एक करके सब बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर 2 बातें। एक तो ये कहना कि ये जो महाकुंभ हो रहा है ये वक्फ की जमीन पर हो रहा है, ये मुसलमानों की दरिया दिली है, इतना बड़ा दिल है कि हमने पूरी जमीन आप लोगों को दे दी। दूसरा कि जब जमीन इनकी है तो मुसलमानों को रोकने का कोई औचित्य नहीं है। प्रत्युष जी आपके चैनल पर जिस तरह से एक पूज्य संत नारायण गिरी जी हम लोगों के लिए पूजनीय संत हैं, उनके लिए जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया हमारे लिए असह्य वेदना का कारण है। अगर मैं जो है हिंदुत्व और सनातन के अनुसार ऐसे व्यक्ति को वध करना भी जो है वो अपराध नहीं है, जैसा जिस तरह का आपराधिक कृत्य आपके चैनल पर हो रहा है ये असह्य है। और अगर आप उनको आप चैनल पर रख रहे हैं तो हम लोग को क्षमा कर दीजिए, ये कोई हमारे मुंह से गाली निकलेगी और हम किसी को गाली नहीं देना चाहते। नहीं जिस तरह की अभद्र शब्दों का नहीं, हमने उसी वक्त टोका कि किसी के लिए भी किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं क्षमा कीजिए मुझे, या हाजी रंगरेज को चैनल से हटाया जाए या हम लोग डिबेट से हटा दिया जाए, ये डिबेट बंद कर दी जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूं
कि हाजिर अंग्रेज को या तो इस चैनल पे माफी मांगे या हटाया जाए। नहीं तो बहस करने का कोई औचित्य नहीं, हम लोग छोड़ दे रहे हैं। बताइए ना ख्वाजा हम लोग इस तरह के कमीने, जिसको कमीना कुत्ता गधा कहने की इज्जत आ गई, हम कहेंगे नहीं इस तरह के शब्द। अरे कुत्ता तू, कुत्ता तू, तेरा बाप कुत्ता। नहीं इस तरह के शब्द, इस तरह के शब्द बिल्कुल नहीं। प्रेम शुक्ला जी, हाजिर अंग्रेज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। मैंने उस वक्त भी हाजिर अंग्रेज को टोका, जैसे ही उन्होंने कहा उसी वक्त मैंने टोका, उसी वक्त मैंने इनको रोका कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सारे सम्मानित यहाँ पर सदस्य हमारे साथ हैं, सारे पैनलिस्ट यहाँ पर सम्मानित हैं, किसी के लिए भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। मैं अमितोष पारिक आपके पास आ रहा हूं। अमितोष पारिक, तो अगर ये महाकुंभ सब के लिए है तो इसमें हिंदू मुसलमानों का ये जिक्र ये क्यों आ रहा है? और अगर कोई मुसलमान वहां पर आ जाता है तो क्या दिक्कत होगी? जैसा अभी महंत साहब ने कहा कि कोई आए, ठीक है, अपने मन में आस्था लेकर आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई यहां पर बदनीयती से आए, गंदगी फैलाने, तब दिक्कत होती है। ठीक है प्रत्युष जी, मैं एक करके आपकी बात करता हूं, एक करके अभी करता हूं, और इसका हाजिर अंग्रेज और वो कहते हैं, इसका काउंटर करते हैं। मैं जो भी कोट करूंगा कुरान से आपके माध्यम से कोट करूंगा। कुरान के अंदर में सूरा 25 आयत 72 है जो कहती है अल फुरकान। और क्या कहती है अल फुरकान? जो किसी झूठ और असत्य में सम्मिलित नहीं होते और जब किसी व्यर्थ के कामों के पास से गुजरते हैं तो श्रेष्ठता पूर्वक गुजर जाते हैं। आप मतलब जो लोग अल्लाह में ही नहीं मानते, हम जो आपके लिए काफिर है, हम जो आपके लिए फॉल्सूड है, हमारे त्योहारों में आपको आना क्यों है जब आपकी कुरान नहीं कह रही कि आना नहीं चाहिए, पर फिर भी आपको आना है, तो मतलब आप कुरान को नहीं मानते या आपकी कुरान गलत कह रही है। फिर एक और बात कहते हैं, एक और बात हुई है, अल बुखारी 19334 नरेटेड फ्रॉम उब्र इब्न अल खतरब, उसने कहा है अवॉइड द एनिमीज ऑफ अल्लाह ड्यूरिंग देयर फेस्टिवल। तो भाई आपके तो खुद के स्कॉलर्स कह रहे हैं, आपकी हदीस कह रही है, आपकी कुरान कह रही है, आपकी सूरह कह रही है, आपकी आयत कह रही है, तो वो आपके लिए पवित्र है ही नहीं क्या? फिर जब आप हमारे फेस्टिवलों में आ जाते हैं, मतलब आप हमें काफिर कहेंगे, आप गंगा की जमीन को वफ की जमीन कह देंगे, आप हमारे को अनएम्प्लॉयड कहेंगे, हमारे साधु संत का अपमान करेंगे और फिर बोलेंगे हमें कुंभ में बुलाया जाए। अरे भाई आपकी खुद की कुरान, खुद का मजहब अलाउ नहीं करता तो हम कौन होते हैं? सैयद मसूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। प्रत्युष जी, इस्लाम के सैयद मसूद साहब, एक तरफ तो आपके पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि जो यहां पर संगम में डुबकी लगाएगा वो मर जाएगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं मुसलमानों को ले जाकर के वहां स्नान कराना चाहता हूं, तो जब वहां पर जाके स्नान करके कोई डुबकी लगा के मर जाएगा तो आप क्या चाहते हैं मुसलमानों को वहां ले जाकर? दो बातें हैं यहां पर, आप बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। भाई देखिए ऐसा है, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि इस वक्त जो महाकुंभ हो रहा है, इससे पहले भी एक कुंभ का आयोजन हुआ था जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। उस कुंभ का आयोजन कराने में, उसको पूरी तरह से मैनेज करने के लिए जिस शख्स का नाम दिया गया था, जिस मंत्री ने वो पूरा कुंभ का आयोजन कराया था, उनका नाम था मोहम्मद आजम खान, जिनको आज योगी ने जेल में डाल रखा है। और उन्होंने क्या वो मुसलमान नहीं थे? उन्होंने उस कुंभ का आयोजन इतने अच्छे ढंग से कराया था, क्या कोई अपवित्र हुआ था उस कुंभ के अंदर? ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति महाकुंभ के नाम पर कर रही है भाजपा, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वो देश है कि जिस नहीं, ओम प्रकाश सिंह तो आप ही के पार्टी के विधायक है, बीजेपी के तो विधायक नहीं है, बयान समाजवादी पार्टी के विधायक का है, बीजेपी के विधायक का बयान नहीं है ये। मुझे आप ये बताइए ना, महाकुंभ में मुस्लिम समुदाय को जाने पर बैन किसने लगाया है? कौन बोल रहा है कि साहब वहां पे नहीं जाना चाहिए मुसलमानों को, नहीं हम आने नहीं देंगे, हम घुसने नहीं देंगे? मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना। नहीं, किसी ने, सरकार ने कहा ना, सरकार ने कहा ना, प्रशासन ने कहा, किसी ने नहीं कहा। ये साधु संतों की मांग है कि वहां पर मुस्लिमों की एंट्री ना हो, ये उनकी डिमांड है साधु संतों की। सरकार अब प्रशासनिक ऑर्डर नहीं है कहीं से। हम लोग कहते हैं मक्का मदीना में हमें जाने नहीं देते, मक्का मदीना में जाने दो, मक्का मदीना में जाने देते हैं। लीजिए प्रेम शुक्ला जी, कहीं कोई सरकारी आदेश है क्या? कहीं कोई सरकारी आदेश नहीं है। कहां लिखा है कि साहब कोई नहीं आ सकता यहाँ मुसलमान? अरे आप अभी इसी पैनल में सैयद मसूद साहब, आप मुसलमानों को हाथ पकड़कर ले जाके डुबकी लगवाना चाहते हैं ना? अजहरी साहब मना कर रहे, नहीं जाऊंगा। यहां पर अभी AIMIM के हमारे प्रवक्ता हाजिर अंग्रेज ये भी नहीं जाना चाहते।
सुनिए, मैं नहीं चाहता कि मुसलमान वहां पर जाए, वहां पर कोई इस तरह की घटना घटे जिससे कि मुसलमानों की लीजिए, तो फिर जिद काहे की है कि हमें लेकर जाऊंगा? तो जिद काहे की है कि लेकर जाऊंगा? वो उनका निजी बयान हो सकता है, निजी बयान किस परिप्रेक्ष्य में कहा, वो उस परिप्रेक्ष्य। प्रेम शुक्ला जी, तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड नजर आया आपको महाकुंभ को लेकर, या कंफ्यूजन में है समाजवादी पार्टी? नहीं, समाजवादी पार्टी किसी कंफ्यूजन में नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने मना किया। जिसको इतना भी ज्ञान ना हो, जिसको इस बात का ही ज्ञान ना हो कि वहां पर किसी को भी संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर प्रवेश प्रतिबंधित होने का किसी प्रकार का सरकारी आदेश नहीं है, वो आके आपके चैनल पे बहस कर रहे हैं। अब जो है, अब कोई मूर्खता के अंधकार में जो है लाठी भांज रहा हो तो उसको क्या कहा जाएगा, मुझे बताइए। ये काई चीची आ रहे हैं। देखिए प्रत्युष जी, आपके चैनल का बड़ा संकट है। कुछ लोग गालियां बके, उनके साथ या तो गलौज की जाए, कुछ लोग बीच में चीखें चिल्लाएं, कोई तर्क सम्मत बात होगी कि नहीं? हम चैनल पे बैठे हुए हैं, अभी हाजिर अंग्रेज ने संतों को गरियाया, फिर मुझे गालियां दी। मतलब गाली खाने के लिए हम लोग आपके चैनल पे आते हैं? नहीं, कोई गाली खाने के लिए या गाली देने के लिए नहीं आता है। नहीं, कोई गाली देने, गाली खाने के लिए नहीं आता। डिबेट होती है, तर्क सम्मत बात करें तो अच्छा रहेगा। मैंने उसी वक्त रोका हाजिर अंग्रेज को, उनके पहले शब्द पर मैंने आपत्ति दर्ज कराई। नहीं, उनको चैनल से हटाना चाहिए, और आप चैनल से नहीं हटा रहे हैं। ऐसी गाली गलौज करने वाले व्यक्ति को, संतों को गाली देने वालों को, मैं किसी मौलाना को गाली देने लगूं, इस्लाम के सूफी संतों को गाली देने लगूं, तो आप मुझे चैनल पे बैठाएंगे? अगर आप मुझे बैठा रहे हैं तो पहले हम गाली गलौज कर लें। नहीं जाता जब तक आप उनको हटाएं। सुनिए हाजिर अंग्रेज जी, आपका कोई दिन और कोई डिबेट पूरी नहीं होती जिस दिन आप विवाद ना खड़ा कर दे। विवाद आप तो गाली गलौज किसने शुरू की? हमारा तो ये रवैया बन गया, आपकी तो ये पहचान बन गई है सर। गाली किसने दी? आपकी पहचान बन गई है। मैंने डिबेट में आगे बढ़े, इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। महाकुंभ पर वक्फ के दावे पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के निदेशक सफात हुसैन का बयान सामने आया। सफात हुसैन ने कहा कि इस्लाम का इतिहास 1500 साल पुराना है। भारत में इस्लाम 800 साल से है। कुंभ भारत में हजारों सालों से होता है। 2027 करीब है, इसलिए ऐसे बयान दिए गए। ये सब एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की साजिश है। मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है। सर्वे के नाम पर मुस्लिम पथराव करते हैं। यह है कि जहाँ पर महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में, वो ज़मीन वक्फ की है। तो मैं, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन वक्फ की है, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम 1500 साल पहले आया है और भारत में लगभग 800 साल पहले। तो ये वक्फ की ज़मीन कैसे हो सकती है? क्योंकि महाकुंभ बरसों से, हज़ारों सालों से महाकुंभ इस देश में होता आया है, क्योंकि यहाँ पर सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और ये दावा करना, मुझे तो लगता है चूंकि 27 का चुनाव करीब है, ये सपा, बसपा और कांग्रेस की सोची समझी एक साजिश है। अजहरी साहब, तो मतलब एक साजिश के तहत इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जानबूझ करके कि वक्फ की जमीन मुसलमानों की जमीन। नूर अहमद अजहरी, दरअसल आज की पूरी डिबेट जो है वो झगड़ों के नजर हो गई। पहली बात तो हाजी साहब, अंग्रेज साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी भी मजहब के धर्म गुरु के लिए ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। मैं आपके बयान की, आपके बोलने की मजम्मत करता हूँ। गलत बात है ये। वो जो भी है वो अपने मजहब के पेशवा है। अगर अभी प्रेम शुक्ला जी हमारे बारे में बोलेंगे, यहाँ पर गलत बोलेंगे, तो आपको भी लगेगा बुरा कि नूर अहमद अजहरी हमारे मजहब का रहनुमा है, या पेशवा है, या मौलाना है, या हाफिज है। ये बात अच्छी नहीं है आपकी। मैं सख्त मजम्मत करता हूँ आपकी बात की। दूसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में आपके चैनलों के माध्यम से बहुत दिनों से एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि 9 लाख एकड़ है, 8.5 लाख एकड़ है। वो कहाँ है जमीनें? अगर कोई दावा किसी ने किया, कोई सरताज नाम का व्यक्ति उसने दावा किया है, तो दावा किया है तो उसके बाद दलील भी होगी। ऐसे माहौल में कोई दावा कर रहा है तो बिना दलील से कोई दावा नहीं करेगा। तो आप उसको चेक कराइए कि इसका दावा सच्चा है या झूठा है या गलत है। जब उसका दावा सामने आ जाएगा, सारी चीज सामने आ जाएगी कि वो वक्फी है या नहीं है। और वक्फ बोर्ड की जमीन अगर है भी, तब भी किसी को एतराज नहीं है।
क्योंकि वहां एक आस्था का, एक अकीदत का मेला है, और मैं कुंभ पर आस्था रखने वाले तमाम लोग, तमाम लोगों के साथ। ठीक है, आपने कहा जिसने दावा किया है आप जांच करवाइए उसका दावा कितना सही है और किस आधार पर ये दावा कर रहा है। एक सवाल का और जवाब दे दीजिएगा अजहरी साहब जी। शहाबुद्दीन जी ये भी कह रहे हैं कि ये जो महाकुंभ है ना, यहां पर धर्मांतरण का एजेंडा चलाया जा रहा है। तो महाकुंभ जहां पर लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, यहां धर्म परिवर्तन कराया जाएगा क्या? पृथ्वी, अगर मेरी बात सुन ली जाए तो मैं सही बात बताऊं। प्रेम शुक्ला साहब की पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने सनातन धर्म को, हिंदू समाज को हाईजैक कर रखा है। प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के कुंभ तक, प्राण प्रतिष्ठा लेकर कुंभ तक सिर्फ और सिर्फ धर्म की मार्केटिंग कर रही भारतीय जनता पार्टी, और ये सब कुछ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर हो रहा है। तो मौलाना शहाबुद्दीन ने अपनी तरफ से नहीं कहा, वहां से इस तरह के ऐलानात हुए हैं। लीजिए प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अब ये नया इल्जाम, मतलब प्रेम शुक्ला जी आप स्क्रिप्ट लिख करके देते हैं मौलाना शहाबुद्दीन को कि वो बोलिए और वो बयान देते हैं। मैंने अभी आपने क्या कहा, आपने कहा सब कुछ हाईजैक कर लेते हैं, बुलवाया जा रहा है। बुलवाने का मतलब क्या? तोता है वो तोता है जो बोलेंगे। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने जो बोला प्रेम शुक्ला जी है वो हालात हाजरा पर बोला है, ऐलान हुए इस तरह के, तब बोला है उन्होंने। देखिए भारतीय इनकी क्या इच्छा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुंभ का उत्तम आयोजन ना हो, उसी तरह का आयोजन हो जिस तरह से आजम खां के कार्यकाल में हुआ था। आजम खां के कार्यकाल में किस तरह से व्यवस्था संबंधी दोष थे, ये जूना अखाड़ा के माननीय संत नारायण गिरी जी महाराज जी ने अभी अभी आपके चैनल पे बताया। एक एक करके बोलेंगे, सैयद मसूद बीच में नहीं बोलिए। के कारण जो है आजम खां के कार्यकाल में अव्यवस्था के कारण कितने सारे पूज्य संतों को अव्यवस्था का शिकार होना पड़ा, या अभी अभी आपके चैनल पर महंत नारायण गिरी जी महाराज जी ने इसका सबके समक्ष जो है ये बात रखी है। अब जो है उत्तम आयोजन होना चाहिए। हमारे यहाँ जो है हर साल देवा शरीफ का मेला लगता है। देवा शरीफ के मेले का आयोजन में भी सरकार बहुत सारी व्यवस्थाएं करती है। तो अब देवा शरीफ के मेले का आयोजन हो तो देवा शरीफ के मेले के आयोजन में अव्यवस्था पैदा कर दी जाए। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा होती है, कुंभ के नाम से सरकार आयोजन करती है, जैसे प्राण प्रतिष्ठा के नाम से राजनीति करते हैं। देवा शरीफ के नाम पर तो राजनीति नहीं। कौन राजनीति कर रहा है? राजनीति कर बीच में आया चिल्ला रहे आराम से, शांति शांति शांति। आपको राजनीति का जो है आप जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं, आप बीच में चिल्ला रहे हैं और इस चिल्लकों का कोई औचित्य नहीं है। बोलिए बोलिए। नहीं, बता क्या रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी होर्डिंग लगाई कुंभ को लेकर? भारतीय जनता पार्टी को प्रचार की आवश्यकता नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ अपनी जानकारी के लिए समझिएगा, 1942 के कुंभ में नहीं, आपकी जानकारी के लिए सुन लीजिए आराम से। 1942 का कुंभ था प्रत्युष खरे जी, और लॉर्ड लिथिंगो को उस समय के वाइसराय थे, उनको परम पूजनीय मदन मोहन मालवीय जी ने उसमें आमंत्रित किए कि आप भी आइए कुंभ देखिए। कुंभ देखने के लिए जब आए लिथिंगो, लॉर्ड लिथिंगो, तो उन्होंने पूछा कि इतना बड़ा जमावड़ा होता है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, इसका प्रचार कितना खर्च आता, प्रचार खर्च? तो पूजनीय मालवीय जी ने कहा सिर्फ 2 आना खर्च आता है, 2 आने का पंचांग आता है, और उस पंचांग के अनुसार लोग वहां जमा होते हैं। तो कुंभ के प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुंभ में व्यवस्थापन उत्तम होना चाहिए, प्रबंधन उत्तम होना चाहिए। अपने प्रचार की आवश्यकता है। अब अगर जो है अपने प्रचार की आवश्यकता, भारतीय जनता पार्टी कहाँ प्रचार कर रही है? जबरदस्ती आपको जो है आपको जो है पीलिया हो गई है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी आंखों में जो है मैं सैयद मसूद, आपके पास सैयद मसूद, मतलब सैयद मसूद, एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई ये महाकुंभ हो रहा है, ये महाकुंभ बीजेपी का तो नहीं है, ये महाकुंभ सबका है। जो सरकार रहती है वो उसकी व्यवस्था करती है। इसका मतलब 2013 में जो कुंभ हुआ था वो समाजवादी पार्टी का कुंभ था। कोई ऐसा कहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, समाजवादी पार्टी ने राजनीति फिर अभी आप कह रहे हैं अजहरी साहब ये बीजेपी का कुंभ है, ये बीजेपी का कुंभ है, ये बीजेपी का कुंभ है। सैयद मसूद, समाजवादी पार्टी ने राजनीति नहीं की थी इस पर भाई। हो जाए तो मैं बोलूं। हाँ,
भाई देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी के टाइम में जो कुंभ का आयोजन हुआ था, उस आयोजन को माननीय आजम खान साहब ने बहुत अच्छे से कराया था। और अब भाजपा के लोग उसको ये कह रहे हैं कि भाई उसमें अव्यवस्थाएं हुई थी, तो कोई सबूत तो होगा अव्यवस्था का। कहीं कोई भगदड़ मची हो, कहीं कोई मारा गया हो, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी घटना हुई हो जिसकी वजह से अव्यवस्था हुई हो। इनको बताइए सबूत है भाई। 48 लोगों की मृत्यु हुई। बात की सुनिए 48 लोगों की मृत्यु हुई थी। सुनिए भूल गए लग रहा है सैयद मसूद साहब। 48 लोगों की मृत्यु का रिकॉर्ड है। भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत भूल गए क्या सैयद मसूद साहब? भगदड़ का आजम खान साहब ने क्यों इस्तीफा दिया था, भूल गए क्या? सुनेंगे नहीं सुनेंगे। प्रत्युष खरे जी, प्रेम शुक्ला जी जो इस डिबेट में बहुत बड़े शांति दूत बने बैठे हुए हैं, दूध के धुले बन रहे हैं, बगला भगत बन रहे हैं। पिछली डिबेट में जो बगला भगत क्यों बनने की जरूरत है? सुनिए, ऐसे भक्त है। सुनिए, हाजी अंग्रेज को इन्होंने, आप बनिए कौआ भगत। सुनिए, गाली का जवाब दे रहा हूँ आपकी कि आपने, आप बनिए कौआ मुरीद। हाजी अंग्रेज शूकर कुल कलंक है क्या? आप बनिए कौआ मुरीद मित्र। आप संस्कृत में कोई सी भी गाली मत दीजिए, लोगों की समझ में ना आए। मेरी समझ में तो आ रहा था ना, मैं उस पर खामोश रहा, मैं नहीं बोला। अमितोष पारिक, मैं अमितोष पारिक आपके पास आ रहा हूं। अमितोष पारिक, क्या ये धर्मांतरण वाला जो बयान है मौलाना शहाबुद्दीन का, ये कह रहे वहां पर धर्मांतरण चलाया जाएगा, तो महाकुंभ में ऐसे तो मतलब जो दशकों से, इतने सैकड़ों सालों से हो रहा है, तब तो कोई धर्म बसता ही नहीं। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जो भी आता सबका धर्म में बदल जाता है वहां पर। अगर मुस्लिम भाई आते तो वो भी हिंदू बन जाते, ईसाई आते वो भी हिंदू बन जाते, सारे के सारे बन जाते। प्रत्युष जी, सनातन जो है सर्वदा संभव वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। यहाँ पे कोई आधा नहीं किसी को धर्म परिवर्तन का, यहाँ घर वापसी कहा जाता है, भूला हुआ भटका अपने घर वापस आए, वो धर्मांतरित नहीं होता है। लेकिन देखिए, कुंभ के अंदर में कन्वर्जन की बात कर ली, वक्फ की बात कर ली, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर ली, गांजा की बात कर लेते हैं। पूरी तरह से इसको एक प्रोपेगेंडा बना दिया जाता है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे 2013 में कैग की रिपोर्ट है प्रत्युष जी, कैग ने कहा है अपनी रिपोर्ट में, द समाजवादी पार्टी हैज फेल्ड टू मैनेज द कुंभ। 42 लोग मरे थे 10 जनवरी 2013 को, 650 ये रोड नहीं बना पाए, 111 का टेंडर था, ये रोड नहीं बना पाए। हमारे साधु संतों के लैंड ग्रैब कर लिए गए, उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी। और वही 2013 था जब मुजफ्फर दंगे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट समाजवादी पार्टी हैज फेल्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। वही कुंभ था, वही मुजफ्फर के दंगे थे जहां हिंदू प्रताड़ित हुआ, साधु संत प्रताड़ित हुए। मुझे लगता है कुंभ एक आस्था का प्रतीक है, ये सनातन का प्रतीक है, ये सभ्यता का प्रतीक है। हाजी अंग्रेज का इसी वजह से तो आपको डर नहीं लग रहा कि कहीं वहां पर जाएंगे तो धर्मांतरण ना हो जाए, गंगा जी में डुबकी लगाइएगा तो धर्म ना बदल जाए, यही डर के मारे नहीं जा रहे हैं आप? देखिए प्रत्युष भाई, नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इन्होंने गंगा क्या साफ कर दी, गंगा क्या पवित्र हो गई, गंगा कितनी गंदी है, इस पर कोई बात नहीं करेंगे। ये जब नहीं, मैंने जो आपसे पूछा उसको तो जवाब दे दीजिए, मैंने जो पूछा उसको तो जवाब दे दीजिए। मुसलमान अगर ना, मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि वहां पर धर्मांतरण का एजेंडा चलाया जा रहा है, क्या आप इसी वजह से डुबकी लेने से बचना चाह रहे हैं? तो बिल्कुल चला, नहीं, बिल्कुल धर्मांतरण का अगर ये कोई तो लगाइएगा ना डुबकी, लगाइएगा डुबकी। सुप्रीम कोर्ट भी खोला, नहीं हम क्यों लगाएंगे, हम क्यों लगाएंगे? हम तो कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। अगर ये धर्म परिवर्तन कराएंगे तो हम भी घर वापसी कराएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए जी।